अच्छा जी मैं सब लोग जी। कैमरा खोल लें जी, मेहरबानी करें। और टाइगर भाई एक मिनट, एक कॉलर को लेके ना मैं आपको ले रहा हूँ। अली हसन। सजाद भाई, भी आप भी रेडी हो जाएं। सॉरी टाइगर भाई, मैं आपको बस अली हसन के बाद आपको लेता हूँ। थैंक यू। अली हसन साहब आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? और क्या हाल चाल है भाई, खैरियत से हैं? आप अहले हदीस जी हैं, शुक्र बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी हैं, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं? अस्मा व सिफ़ात कब्रिस्तान वाले तौहीद पे। सर माफी दे दें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौला भाई की बात को मानने वाले हैं। जी सर, वो बोलें क्या चक्कर है भाई, क्या रिएक्शन है आपका? मौलवी अतीक साहब के पास क्या बहाना है मुनाजरा ना करने का? ठीक है ना, ड्रामा करने का, तो खुद अपने अतीक आप को साहब म्यूट नहीं करता है। डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर भाग रहे हैं, वो नहीं मुनाजरा करना चाह रहे, माफी दे दें उनको। बिल्कुल माफ़ी है, हमारी जानिब से माफ़ी है। माफ़ी हमें पता है वो मुनाजरा करने के मर्द नहीं है भाई। वो छोटे बच्चों से मुनाजरा कर सकता है ना, अभी गली मोहल्ले में। वो शिया बेचारे वैसे भी डरता है इनसे ना, वो अब जवाब नहीं दे सकते भाई। जवाब देंगे तो तकिया चला जाएगा ना बेचारे। शिया सामने से तो वो सर तकिया के डर के मारे, इनके डर के मारे वो जवाब बेचारे भी नहीं दे सकते ना। वो तो गली मोहल्ले में मुनाजे जीतते हैं, जीत सकते हैं। वो भी शिया नौजवान लड़कों से। हाँ, वो भी इस तरह के शिया जवाब ना दे सके डर के मारे, वो कर सकता है यतीक। इधर आके मुनाजर नहीं कर सकता। सर मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो आलम इस्लाम के दीन के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, तो फिर ये आगे क्या मतलब कि आने वाली जनरेशन को क्या एक्सपोज करना चाह रहे हैं? क्या बताएंगे कि हम मुनाजरे से भागते रहे? क्या दिखाएंगे उनको, या ये वो उनकी शुरू से सुन्नत और फ्रॉड है मेंटेनेंस वो जो भाई। भागते रहे, ये भी भाग। और शुरू से इनका काम ही फ्रॉड है, वो अवाम को भी पता है फ्रॉड है। इनके अवाम भी उनको पता, देखें उनके यंग जनरेशन ओल्ड सबको पता है सब फ्रॉड है, ये भाग गए हैं। लेकिन मुबारकबाद एक दूसरे को देखता देते हैं ना। वो सबको पता है। वो वो जो मैंने कहा ना, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के यहाँ जो एक लड़के की रेप हुई थी ना, उसके घर वाले जो उसको दोस्त वो सब मुबारकबाद दे रहे थे कि आपको पिस्तौल मिला। सबको पता है कि इसको इसका रेप हुआ ना, इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुबारकबाद वो देते हैं। जी, जी। ये इनका भी हालत है, इनके अवाम को लेकिन भी पता है। ये अभी इनके पास इन्होंने चारा ही क्या है पाकिस्तान में भाई। ट्रेंड बनाया, मतलब इनके मुकाबले मतलब वो जो हसन अल्लाह यारी साहब को कष्ट देने का हम भी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं परेशान कल से कि भाई डिबेट नहीं हुई, खुद बोलता नहीं, आगे से म्यूट करके भाग जाता है, फिर कहाँ से इनको मतलब वो ये कह रहे कि हम भी जीत गए हैं? समझ नहीं आ रही इनकी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू सर मेरे भाई, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? पाकिस्तान के हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान चिन्नौर से सर। ओके थैंक यू मेरे भाई। अभी मैं सज्जाद भाई को लेकर आता हूँ। ओके सज्जाद भाई आप तैयार हो जाओ। सज्जाद भाई के बाद मैं टाइगर को लेकर आता हूँ। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? जी खुल गया। ओके, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? ठीक है अल्लाह जी, ताला का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है, सब आप सुनाओ खैरियत। जी। आप सुने? अल्लाह का एहसान है, और थैंक यू वो सर। आपका पहला ही मशहूर फिक्रा शियो झूम जाओ। जियो जियो जियो। अरे अब असल में ये ना बच्चों के साथ मुनाजरा करने का एक्सपर्ट है। माशाल्लाह हाँ में बिल्कुल बेचारे वो डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते, तो ये समझते हैं बिल्कुल कि हम जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल सही और फरमा। आपके बारे में इनको पता है कि आपने तो फिर इनकी वो डिग्री ऐड कर देनी है, इसलिए वो फिर वो आपके सामने से तो भाग अब जाएंगे। इनका ये ड्रामा देखो भाई। अंसारी साहब आए थे ना पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि जी मैं जी, अलवी साहब को मैंने लेकर देखा आता वो हूं प्रोग्राम। हफ्ते वाले दिन, आप उनसे बात करें। अब ये इधर आया है जी, कि तो तुम अंसारी से बात करो। मैं जो अंसारी से कहता हूं बात कहता हूं करो। अंसारी से। अब आप क्यों इधर आए हो भाई, टोपी लगा के दाढ़ी लगा के इधर क्यों आए हो? अगर मैंने अंसारी से बात करनी थी, मैं आप वो मुनाजरा आपसे होनी है, मैंने आपसे वो गुफ्तगू मोटे करनी। वो मोटे निशान की, जिस तरह मोटे निशान ने हार पहने थे ना फैसलाबाद वाले ने आ, भी, वही वही वही। ये इसी तरह हार पहनने के चक्कर में। और वो भी और देखा तो आपने होगा आज दो आपने। वाक्य सुनाए ना सर जी। जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। आपने आज दो वाक्य सुनाए। एक वाक्य मैं आपको सुनाऊं जी, अगर 1 मिनट टाइम दे तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो एक क्लास में ना उस्ताद कहता है कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगा रियाजी का, तो सबने हाँ। 1 से लेकर 10 तक ना गिनती याद करके आनी। अब उसने आते ही एक तो खड़ा कर लिया, हाँ भी 10 तक गिनती सुनाओ। वो सुनाना शुरू किया तो वो 6 पे जाके भूल गया, उसको मार पड़ी। अब इस तरह का एक बच्चा था जिस तरह ये मौलवी अतीक है, हम्म, उसने शुरू से ही कह दिया कि मुझे तो आती ही नहीं है। हम्म, उसने उसको छोड़ के तीसरे को पकड़ लिया।
अब जब तीसरे को भी मार पड़ी तो उन्होंने बाद में पूछा, यार तुझे तो आती थी, तूने क्यों नहीं सुनाई? कहता है, यार मुझे 8 तक आती थी, मैंने 8 पे जाके भूल जाना था, तो आपने 5 के ऊपर चित्र खा लिए, तो मैंने जब 8 पे ऊपर जाना था मैंने भूल जाना था। तो मैं शुरू से ही मैं मुकर गया कि मुझे तो 1 से भी हम्म, नहीं आती ना। ठीक है, ये शुरू से ही मुकर जाएंगे। जब तौहीद पे ही मुकर गए तो इसका मतलब है बाकी कुछ भी नहीं आता है। इनको पता है कि बिल्कुल। हमने उधर जाके मुकरना है, वहां हाँ। जाके हमने फंस जाना, तो ये कहते हैं 1 नंबर से भी हम भाग जाते हैं। तो ये तौहीद अब से ही भाग गए ना। अब देखें, अब ड्रामा इनका इतना बड़ा है, ड्रामा इनका फनकारी इतनी जी बढ़िया है कि अगर ये कोई हमें सुनाता ये इनकी फनकारी, शायद हमें यकीन ना आता। ठीक है ना, इतना बेशर्मी, इतनी बेहयाई ऐसे और इतनी बड़ी बिल्कुल। फनकारी कि अगर हम इसको किताबों में पढ़ते शायद हमें यकीन नहीं आता किस तरह होता। देखिए मैं आपके सामने अभी हूं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, सबकी इन्होंने तकफीर नहीं की, सब मुशरिक मुशरिक मुशरिक, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। यानी दिन रात इनको इनके नमाज जुम्मा की खुतबों में इनको सिवाय तकफीर के, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में भी यही है, सऊदी अरब में भी यही है, इनके टीवी चैनल्स खोल दें यही है, हर जगह जो सलफी है ना इनके पास शिर्क का टप्पा सबके लिए, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, किताबें इनके जी खोल दे बिल्कुल वो ऐसे। सब वो सब भी मुशरिक हैं भाई। और खुद इनका अपना अकीदा क्या अल्लाह के मुतालिक, वो लोगों को बताते हुए भी इनको जुर्रत नहीं होती, इतनी शर्मनाक है। शर्म आती है, शर्म आती है। ये ये तो भाई ऐसे ही ये है। देखो, है कि नहीं भाई, ये अजीब ये इतना बस शॉकिंग फैक्ट, इंसान को अगर ये हम किताबों में पढ़ते कि भाई इस तरह हो सकता है, इस तरह की कोई बात हो, शायद हमें यकीन नहीं आता अगर हम किताबों में, लेकिन हम देख रहे हैं यही हालत है। मेरा एक गैस है सर, आपका एक मौलवी हबीब के साथ हुआ था मुनाजरा। जी बिल्कुल, आपके आपको याद है। मौलवी हबीब के साथ एक मुनाजरा हुआ था जिसमें आपने सिफात पे बात की थी। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसने वो मुनाजरा देखा हुआ है, इसलिए ये भाग रहा है। इसको पता है कि बिल्कुल, इसकी कितनी पिटाई होनी है इस पे। वो मौलवी हबीब के साथ अगर क्या इसने हुआ वो था ना जी, ठीक देखा है ना होता भाई। तो शायद ये आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामती दे सज्जाद भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक बहुत यू। वरना शुक्रिया भाई, सर, जज़ाकल्लाह। टोक्यो भाई, टाइगर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत से वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सुनाए जनाब, आप जापान से हैं ना, जापान में सर रहते मेरे हैं? कुछ सवाल थे लेकिन। जी सर, जी 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 जी, अब्दुल हम्म, बासित मेरा नाम है और मैं जी जापान सर। से आपको कॉल कर अच्छा, रहा हूँ ना। जी सर सर बोले। मेरे कुछ सवाल थे लेकिन मैं आज नहीं पूछूंगा क्योंकि आज आपका टॉपिक जो है वो अपना अतीकुर रहमान साहब है ना। जी सर। तो आज उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। मैंने उनका शो देखा था ना आपका, वो वाला, वो दो हम्म, मरतबा देखा है मैंने। क्योंकि जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ आपका शो ना, हम्म। ऑडियो में। ऑफिस में बैकग्राउंड में काम चल रहा कोई नहीं होता है। करता भाई, ऑफिस में सब वो इंटरनेट पे ब्राउजिंग होती है। नहीं काम सही शाम सही कोई नहीं नहीं। कर, जापान सर में भी मैं ये है, काम करता हूँ पाकिस्तानी लेकिन मैं जापान भी वो, जाता है ना, सर मैं ऑफिस में काम नहीं मल्टीटास्किंग करते, चलता है दिमाग तनख्वाह में लेते हैं, सर। काम नहीं करते। सही है। सर मैं मल्टीटास्किंग सर, हम आपके वो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान सर। में भी मल्टीटास्किंग होती है ना, वो पाकिस्तान में मल्टीटास्किंग बल्दिया में जाए मल्टीटास्किंग है, काम कोई नहीं कर रहा, सब वो फोन पे लगे हुए। चले सुनाए। नहीं सर, वो ऑडियो में चल रहा होता है ना। आपके लेक्चर बहुत जरूरी है सर, मैं काम के दौरान भी ना मिस मिस नहीं कर थैंक यू, सकता मैं हूँ ना ऐसे उसको। मजाक कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ तो आपसे। सर मैंने, जी जी सर, वो मैंने सुना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब आप उसको बोल रहे थे भाई आप मुस्कुराने के लिए आप बात करो, आप बात करो, वो बात नहीं कर रहा था। तो फिर बिल्कुल। मैंने शाम को वो शो दोबारा वीडियो में देखा ना कि हम्म। क्यों बात नहीं कर रही है। तो वो हर बात में कहता था कि आप वो दूसरे उनका कोई असिस्टेंट था, पता नहीं कौन था, कि आप उनसे बात कर ले अंसारी साहब से। सर मुझे तो बहुत दुख हुआ उनका वो शो देख कर ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको इज्जत दे। और उससे ज्यादा इनकी बेशर्मी देखे कि बाद में जाकर ये मुबारकबाद वसूल करते हैं, हार पहनते हैं कि भाई हम मुनाजरा जीत गए, भाई किस बात, मुनाजरा हुआ ही सही नहीं सही सही। है। मुनाजरा जीत गए। ठीक ठीक ये ठीक अजीब है ठीक भाई। ठीक। इसके हाँ, वजह यह है कि भाई ये पिछले 3-4 साल में ये इन लोगों ने बहुत ट्राई किया ना, हर एंगल से इन्होंने इस शो पे हमला किया, हर जी जी एंगल जी से मार खा गए, हर एंगल से मार खा गई, जी जी बिल्कुल जी। मायूस हो चुके हैं, यानी इनके अवाम मायूस हो चुकी है, इनके नौजवान मायूस हो चुके हैं, इनके खवातीन मायूस हो चुकी हैं, इनके उलमा भी मायूस हैं कि ये अपना किसी भी लिहाज से शियों को शिकस्त नहीं दे सकते। तो जब ये इनको कोई बहाना मिलता है ना इस तरह का, तो ये बेचारे वो झूठ की ठीक खुशियां, हाँ ठीक है ना, जैसे बेचारे मुसलमान जो है ना वो, यानी एक तरह मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता मुसलमानों की, बहरहाल हर तरह अभी हर तरह से जब इनकी जो शिकस्त होती है तो उसकी वजह से इनको क्या होता है, ये भाई ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खुशी मनाते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। टाइगर भाई, थैंक यू सर, बासित भाई, थैंक यू सर। बासित।